दुआ मिल गई, तप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। मुख्य अतिथि के आने से ऐसा लगा कि जैसे हर महफिल को दवा मिल गई। हौसलों में उड़ान और इरादों में जान रखते हैं, वो भिलाई की तरक्की का एक नया आसमान रखते हैं। नीरज पाल वो नाम है जो लफ्जों से नहीं, अपने शहर के विकास में अपनी पहचान रखते हैं। जोरदार तालियां। आज के इस शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती रजनी बघेल जी मुख्य अतिथि, अध्यक्षता कर रहे हमारे लोकप्रिय महापौर श्री नीरज पाल जी, हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित है तुरुप के वरिष्ठ अधिवक्ता, किला मंदिर लोक न्यास के अध्यक्ष भाई सुदर्शन महलवार जी। अभी कुछ बहुत ही जल्दी ग्रुप में किला मंदिर के जीर्णोद्धार होना है, तो मैं अतिथि मन से भी अनुरोध करूं कि समय जल्दी आ जाए और आप मन के आशीर्वाद हमें मिली। मैं बीच में अटके कहना चाहता हूँ, हमारा अतिथि मन से हमारा समाज है बहुत छोटे है और संकीर्ण है, और इनमें आप मन के आशीर्वाद, सहयोग, मार्गदर्शन बरोबर मिला है। हम बहुत दिन से प्रयास करते थे कि जमीन हमारा मिल जाती, हमारा समाज में जमीन मिल जाती, छोटे मोटे कुछ कार्यक्रम करे में बहुत अड़चन आती, तो एक बार भी प्रयास लगे रहे। अगर अतिथि मन सहयोग दे दें तो मैं अपन समाज की तरफ से आभारी रहूं। मैं पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और ये अपेक्षा करता हूँ अभी जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, समाज के विकास में, समाज के छोटे मोटे विवाद में बरोबर वो लोग आपस में सुलझाए की स्थिति लाएं और समाज के हित में काम करें, यही बहुत आशा है और विश्वास है। मैं अतिथि मन के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय समिति भिलाई के द्वारा ताम्रकर समाज के इस गरिमामय शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होने मुझे उपस्थित होकर अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है। मैं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारी आदरणीय भाभी जी रजनी बघेल जी, आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में, शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बहुत ही वरिष्ठ हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय पूर्व महापौर शंकरलाल जी ताम्रकर, मैं आपका भी अभिनंदन स्वागत करता हूं। अतिथि के रूप में हेमंत ताम्रकर जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और अभी तक अध्यक्ष अरविंद ताम्रकर जी, मैं आपका भी अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ में यहाँ उपस्थित समाज के सभी सम्मानित जन, परिवार के सभी सदस्य, आप सबका अभिनंदन स्वागत। ये जो आज शपथ ग्रहण हुआ है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि जितने भी पदाधिकारी हैं ये अपने पद को पूरी निष्ठा, समाज के लिए पूरी निष्ठा और पूरे लगन के साथ अपने कार्य को करेंगे। जहां तक बात अभी आदरणीय शंकरलाल जी बोल रहे थे कि समाज कोई भी पीछे नहीं होता है, माफ करिएगा, आपकी बात को काटना नहीं चाहिए। समाज में इसी तरीके से समाज, क्योंकि क्या होता है, परिवार है, तो अगर कोई बाहर का आदमी हो, परिवार के बाहर का कार्यक्रम, उसको हम लोग बड़े ध्यान से करते हैं, लेकिन पारिवारिक है तो पारिवारिक माहौल रहता है। पारिवारिक माहौल में ऐसी कोई बात नहीं होती। तो आपका आदेश निर्देश सराखों पर, लेकिन एक बात आपने कही समाज के लिए जमीन की, निश्चित रूप से समाज के लिए जमीन देने के लिए जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का भागीदार कहीं ना कहीं हिस्सा नगर निगम में जनप्रतिनिधि के रूप में महापौर मैं भी हूँ। अगर समाज की तरफ से कोई आवेदन आता है तो निश्चित रूप से हमको हमारे स्तर पे जो भी कार्रवाई उसके लिए करनी है उसको हम लोग करेंगे। नगर निगम की तरफ से जो नगर निगम के स्तर की जो कार्रवाई है उसको मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, समाज के सामने उसको हम बहुत जल्दी करके शासन को भेजेंगे। यहाँ उपस्थित सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। माननीय विजय बघेल जी जो हमारे सांसद हैं, वो आज किसी आवश्यक काम से भिलाई से बाहर हैं, मेरी भी थोड़ी देर पहले बात भी हुई थी।
तो निश्चित रूप से आज वो होते तो शायद कुछ निर्णय हम लोग कर पाते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो बड़े भाई हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो आप ये विश्वास रखिए कि आपके जनप्रतिनिधि के रूप में आपने जिन लोगों को चुना है, चाहे वो महापौर तो एक बहुत छोटा सा पद होता है, हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, सब आपके लिए हैं। और जो हमसे काम हो सकेगा निश्चित रूप से हम लोग अपना पूरा जितना भी 100% देंगे और समाज के हित में जो काम हो सकता है वो करेंगे। मुझे बिल्कुल इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि समाज के जो अभी नवनियुक्त पदाधिकारी हैं वो चाहें तो कल सोमवार है, कल ही आकर वो अपना लेटर हेड में जो कल परसों में जो भी दे सकते हैं दे दें, अगर उनके पास कोई जमीन है। वरना जो नगर निगम की प्रक्रिया होती है उसको मैं अवगत करा सकता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बुलाया, ऐसे गरिमामय कार्यक्रम में मुझे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। मैं आप सबका, विशेषकर समाज का, मंच पर बैठे हुए सभी आपका सबका धन्यवाद करता हूँ, अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मातारी की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि रजनी भाभी, जो मोर अति प्रिय मोर माँ बरोबर है, बोला प्रणाम करत हूँ। और साथ में हमार सियान के भी पाप रथ हूँ और आप सबके हृदय से आशीर्वाद चाहत हूँ। आप मन के बीच में बुलाए के मौका मिली से मोर सौभाग्य और मोर अहोभाग्य सौभाग्य बोलना चाहिए कि मैं पार्षद भी हराऊँ और हमेशा आप मन के आशीर्वाद बने रहे मोर ऊपर। आज सहस्त्रबाहु उद्यान में शपथ ग्रहण के कार्यक्रम आप मन रखे हो, आप मन के सबके स्वागत है। और अभी मैं भाभी पूछे में कि सहस्त्रबाहु जो राजा री भाभी ओकर बारे में नहीं जानता हो ज़्यादा, है ना। और सियार मन कर हम मतलब बहुत कम बैठन, ये हमर मन के लिए ना मत बोलना चाहिए, हमन अभाग्य गिनती आथन काबर कि हमन हर कहानी सुनना चाहिए। पहली सियार मन सोवत उठत बैठत खाना खात हम वाला हर कहानी सुना है। अब तो सबके सब हमारे मोबाइल में ही भुला गए हैं। और यही सबसे निवेदन करता हूँ यहाँ कि हमारा आने वाला भविष्य है, ते मतलब भी हमारे संस्कार के बारे में जानकारी होना चाहिए, हमारे इतिहास के बारे में जानकारी होना चाहिए। मैं तुरंत पढ़े हूँ अभी। बहुत ही शक्तिशाली राजा रही से, जो रावण जैसे तक लहरा दे रही से सहस्त्रबाहु राजा जी। तो आज ओकर दिन मना था ना, और आप मन के शपथ ग्रहण के आज कार्यक्रम है, ते बहुत शानदार कार्यक्रम हुए और बहुत जल्दी मोल जाए लगत काबर के आवश्यक बैठक है एक ठोक हमन के, तो मोल शामिल होना आवश्यक है। तो इसलिए आप मन से विदा मांगा था। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि सभी से अनुरोध करती हूँ और सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करती हूँ कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे ताकि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें। सभी कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो राज्य गीत से होती है। पैया माहू पावे परो तोरे भुइया। पूर्ण निष्ठावान करते हुए समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन निस्वार्थ एवं सेवा भाव से करूँगी। आज हम पहुंचे सहस्त्रबाहु उद्यान, जहां पर श्री सहस्त्रबाहु कल्याण समिति का सभी सदस्यों का जो मनोनीत हुए न उसका एक शपथ ग्रहण समारोह था। अब हम मुलाकात करते हैं अरविंद ताम्रकार जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पूर्व का भी अनुभव है और नए विस्तार जो हो रहे हैं समाज को आगे ले जाने के लिए, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले सभी सदस्यों का, कार्यकारिणी सदस्यों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, शपथ ग्रहण को सफल बनाने के लिए सहयोग किए, समर्पित रहे और निष्ठापूर्वक काम किए। मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे बड़ा एक उद्देश्य होता है जमीन संबंधी एक समाज के लिए एक भवन या जमीन के लिए हो, उस विषय में आप क्या करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि पूर्व में जो पदाधिकारी थे जो जमीन से संबंधित फाइल को आगे बढ़ा रहे थे, मैं उसी तारतम्य में आगे बढ़ना चाहूँगा और
मैं ये भी चाहूँगा कि जो पूर्व में जमीन लेने के लिए काम किए हैं उसको अच्छे ढंग से शासन के पटल पे रखूंगा, जिससे कि समाज को एक जमीन मिल जाए, समाज के कार्यक्रमों के लिए जमीन मिल जाए, समाज के बैठकों के लिए जमीन मिल जाए, समाज में आदर्श विवाह के लिए जमीन मिल जाए। यहाँ पर आए कैसा लगा, और विकास की ताम्रकार समाज के विकास के लिए और क्या क्या आपका कहना है? आज बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। यहाँ पर जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं, मनोनीत पदाधिकारी हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह था ताम्रकार समाज का, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ सम्मिलित होकर। आने वाले समय में ताम्रकार समाज जो है बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है और होगा। हमारे बहुत सारे उपक्रम चल रहे हैं अभी, और कुछ जो कार्यक्रम है वो आयोजित हो रहा है, उसमें भी ये भी कार्यक्रम उसी में सम्मिलित है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ताम्रकार समाज काफी जगह जो है खुद का भवन नहीं होने के कारण बहुत परेशान रहता है। वैसे में ताम्रकार युवक समाज जो रायपुर की ओर से बहुत सराहनीय कदम हुआ है कि स्वयं के खर्च से ही एक निजी संपत्ति का क्रय करने जा रहे हैं। उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? समाज के सहयोग से हम लोग एक नवनिर्माण करने जा रहे हैं, सामाजिक भवन बनाने जा रहे हैं, और हमारे समाज के लोगों का ही ये सहयोग है जो हम उस कार्य को कर पा रहे हैं। 4000 स्क्वायर फीट हम लोगों ने लिली चौक में, जो रायपुर के हृदय स्थल में स्थान हम लोगों को मिला है, और ये भगवान का ही प्रेरणा है जो हम लोगों के लिए ये सार्थक होने जा रहे हैं। कार्यक्रम जो भवन निर्माण है उसमें अति उत्तम से उत्तम और अनेक प्रकार के जो सुविधाएं हैं हम सारी चीज उपलब्ध वहां पर करवाएंगे। छत्तीसगढ़ स्तर पर ताम्रकार समाज का जो मंच है उसके काफी दिनों से चुनाव नहीं हुए हैं, उस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? उसमें क्या है कि बीच में कोरोना काल से हम लोग को गुजरना पड़ा। चुनाव जस्ट हुआ था और कुछ ही दिन बाद में क्या है कोरोना आ गया था। कोरोना के चलते या उस वैश्विक आपदा जो हुआ उसके चलते हमारे समाज के जो लोग हैं थोड़े से निष्क्रिय हो गए, लेकिन हमें उम्मीद है कि अब अति शीघ्र ही सब एक्टिव हो जाएंगे, सब क्रियान्वित हो जाएंगे, सारे चीज अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। बहुत जल्दी हम लोग देख रहे हैं प्रदेश के जो बॉडी है वो खड़े हो जाएगा, हम प्रयासरत हैं इसमें। आज ये प्रथम बार समाज की ही महिला को स्थान मिला है, अग्रिम पंक्ति में उपाध्यक्ष चुनी गई है। आपका शुभ नाम? अनीता ताम्रकार। तो कैसा लग रहा है एक उपाध्यक्ष की जवाबदारी जिम्मेदारी संभालते हुए? ये समिति मेरे लिए पुरानी नहीं है, ये मेरा कुटुंब है, और इस कुटुंब की इस बार मैं पद के रूप में आई हूँ, और मुझे पद की जरूरत नहीं, किसी भी कुटुंब के लिए पद की जरूरत नहीं होती है। ये एक समिति मेरा कुटुंब है जिसमें मुझे एक कार्यभार दिया गया है, और मैं चाहूंगी कि हमारे जो समिति की ताम्रकार समाज की जो महिलाएं हैं इतनी अच्छी, इतनी उत्साही, इतनी ऊर्जावान और संस्कारवान और इतनी प्रतिभा की घनी हैं, उन सबको सामने लाने का इस बार हमको अवसर मिलेगा। इसके लिए समिति का बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के कार्यक्रम में जो हमारे अतिथि आए थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम मंच का संचालन इस समिति का करने वाले सतत 2 नारी शक्तियों को हमने देखा है, पूरा समाज देखा है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप किसी जॉब में हैं कि हाउसवाइफ हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ, और मन संचालन करना ये बहुत बड़ी बात है। इसमें बारीकी से हर चीज को देखा जाता है, समझा जाता है, और सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो हमने कोशिश किया है कि मन संचालन हम अच्छा से अच्छा करें, और बस इच्छा है कि हम आगे और बढ़े और अच्छा से मन संचालन करें। नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में आप भी थे, आप तो खैर मन संचालन कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि नए जो सदस्य हैं किस ऊर्जा के साथ काम करेंगे? जी, अब आपको एक उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष भी मिल गई हैं। जी, हमें पूरी उम्मीद है, और हम अपनी उपाध्यक्ष अनीता ताम्रकार जी के साथ में जरूर रहेंगे। अब हम मंच संचालन के लिए दूसरी नारी शक्ति से मिलेंगे।
आप बताइए, आपको पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम हर्षा ताम्रकार है। मैं वैसे तो शिक्षिका हूँ, लेकिन आज मुझे हमारे समाज के लिए, समाज के इस कार्यक्रम में मंच संचालन का अवसर मिला। प्रथम बार मैंने यह कार्यक्रम संचालित किया है। आशा करती हूँ कि अगली बार इस बार जो गलतियाँ हुई हैं वो अगली बार नहीं होंगी और बेहतर तरीके से समाज को सबके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। और समाज के लिए अगर कुछ अच्छा करने का मौका मिला तो मैं जरूर करूंगी। आप अभी कहाँ पदस्थ हैं? मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोडिया में फिजिक्स की लेक्चरर हूँ। आपका परिचय? नमस्कार, मैं यामिनी ताम्रकार, मैं महाप्रबंधक परचेस के रूप में कार्यरत हूँ भिलाई इस्पात संयंत्र में। और आपके शिवराज टाइम्स के माध्यम से मैं नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं उनको मैं अग्रिम अपनी बधाइयां प्रेषित करना चाहूंगी। और सलाहकार समिति में मेरा मनोनयन करने के लिए और मुझे चयन करने के लिए बहुत बहुत आभार है मेरे तरफ से आप सभी का। और जो हमारी सहस्त्रबाहु कल्याण समिति है भिलाई, उसके अग्रसर होने के राह में जो भी मेरे हिसाब से मेरी यथाशक्ति जो भी मेरा योगदान रहेगा उसको मैं करने की कोशिश करूंगी। देखिए, आज हम समिति के, सलाहकार समिति के साथ साथ सहस्त्रबाहु कल्याण समिति के महिला पदाधिकारियों के साथ साथ और पुरुष पदाधिकारी भी जो हैं उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुआ। कार्यक्रम का समापन हो चुका है और दो शब्द आप सभी ने कहा। समाज को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए नारी शक्ति का प्रथम स्थान है। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम या किस क्षेत्र को कुछ नवाचार करने की जरूरत लगती है क्या आपको? नवाचार हमेशा से नारी शक्ति का, चाहे वो घर ले लें, किचन ले लें या अपना कार्य क्षेत्र ले लें, उनका एक प्रथम प्रयास रहता है और हमेशा एक रचनात्मकता रहती है उनमें। तो नवाचार तो हमेशा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना चेंज सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं कि वही जो है परसिस्टेंट है, बाकी चीजें तो चलती ही रहती हैं। तो चेंज हमें चाहिए। और सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में मैं अपनी जो प्राथमिकता है उसे आपके माध्यम से देना चाहूंगी, न सिर्फ समाज को, समाज के बाहर भी, कि महिला स्वास्थ्य को शायद महिलाएं भी कमतर आंकती हैं और समाज भी। तो उस दिशा में यदि समाज कुछ पहल करना चाहे तो उसके लिए बहुत बहुत स्वागत रहेगा। और यदि कहीं से आपका जो पत्र है या समाचार पत्र बोल लें या वीडियो बोल लें, वो हमें कहीं से ला के देता है इस संबंध में महिला स्वास्थ्य के प्रति कुछ भी योगदान, तो उसके लिए हम आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।